हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार। मम्मा भार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, डीएफ के जो क्वेश्चन आते हैं मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि मैं उनका जवाब दे सकूँ। तो ऐसे ही एक डीएफ ने लिखा था कि हमने डिवाइन से क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आज इसी का उत्तर देने जा रही हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अंत तक देखिए। प्रियो, अगर आप चोज़न वन हैं, ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड या लाइट वर्कर हैं, तो आपका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। इस धरती पर आप अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन कनेक्शन में हैं, आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ चुका है, आप रनर चेजर की गेम में फंसे हुए हैं, आपका ट्विन आपको इग्नोर करके भाग रहा है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़े। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं इस पृथ्वी पर, तो इससे पहले भी आप मिल चुके हैं। यानी कि आप जब भी सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें आप यही कहते हैं कि हम एक दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को इस जर्नी में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कौन इनर वर्क करेगा, कौन कर्मा रिलीज़ करेगा, ये सारी बातें पहले ही आपके बीच में हो चुकी होती है। लेकिन जब आप इस 3D में आते हैं, तो 3D की माया, वो 3D की लेयर्स, जिसकी वजह से आप सब कुछ भूल जाते हैं कि आपने सोल लेवल पर क्या क्या बातें कही थी, कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था डिवाइन से, कौन सी बातें आपने अपने पार्टनर से, अपने ट्विन से कही थी। क्योंकि आपका ट्विन जब आपको हर्ट करता है, ट्रिगर करता है, ये आपकी अवेकनिंग के लिए है, जिससे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बात डीएफ को बुरी लग सकती है, गलत लग सकती है, क्योंकि अधिकांश डीएफ यही कहती है कि डीएम हमें इग्नोर करते हैं, हमें हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, थर्ड पार्टी में भागते हैं। लेकिन ये सब कुछ इस जर्नी का एक हिस्सा है, क्योंकि जब तक वो आपको हर्ट न करे, ट्रिगर न करे, तब तक आपकी जागृति नहीं हो सकती, आपकी अवेकनिंग नहीं हो सकती, आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, इसमें भी वो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वो काम कर रहे हैं जिसके द्वारा आप जागृत हो, आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझे, जाने, मदर अर्थ को सर्व करें। लेकिन आप इन बातों को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि उस वक्त आपकी मानसिकता 3D की होती है। लेकिन ये जर्नी 3D से 5D तक पहुंचने की जर्नी है, जहां पर आप आत्मिकता के भाव में होते हैं। जब आप अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं, आप एक एनर्जी है, और उस वक्त वहाँ पर कोई शिकायतें नहीं होती। जब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं, तब तक आप रिएक्ट करेंगे, ब्लेम करेंगे, जज करेंगे। लेकिन जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन में पहुँचेंगे, आप अनकंडीशनल लव में होंगे, वननेस में होंगे, खुद को हील कर चुके होंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके होंगे। एक विशेष बात बता दो प्रियो, कि जब डीएम भागते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, वो हमें हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, हमसे दूर भाग रहे हैं। लेकिन हम ये जान नहीं पाते कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। उनके भागने का कारण है कि हम खुद से भाग रहे हैं। और यहाँ पर अपने अंदर जाकर देखना है कि
कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे वो हमें दिखा गया, क्योंकि डीएम सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं और अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा उनको जुनून होता है, मनी माइंडेड होते हैं, लॉजिकल होते हैं। ये सारी बातें उनमें देखी जाती है और इसे ही वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो डीएफ को ये देखना चाहिए कि वो ऐसे क्यों हैं, उन्होंने किस ओर इशारा किया। अगर आप हद से ज़्यादा दिल से सोचती हैं, ओवर थिंकिंग करती रहती हैं, बार बार अपने डीएम के बारे में सोचती रहती है, छोटी सी छोटी बातें आपके दिल को लग जाती है, हद से ज़्यादा इमोशनल है, तो आपको ज़रूरी है कि आप लॉजिकल भी होएं। अपनी एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है, अपने शिव शक्ति को बैलेंस करके, आपकी शिव शक्ति, आपका इनर डीएम डीएफ एनर्जी आपके भीतर ही है। हद से ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है और हद से ज़्यादा लॉजिकल होना भी अच्छा नहीं है। यानी कि किसी भी चीज़ की कमी या अधिकता ये इस जर्नी में ठीक नहीं है। तो इसे संतुलन में लाना है, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो गए तो आप खुद पर काम नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, रोते रहेंगे, बार बार उन बातों को सोचते रहेंगे, एनर्जी लेवल पर ड्रेन रहेंगे। इससे होगा यह कि आपकी एनर्जी सामने वाले की ओर फ्लो होती रहेगी, आप अपनी जर्नी में स्टक रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़रूरी है लॉजिकल होएं। दूसरी ओर अगर आप हद से ज़्यादा लॉजिकल हो गए तो आपका प्रोटेक्शन चला जाएगा, क्योंकि जब आप दुनियावी चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागना शुरू कर देते हैं तो डिवाइन का साथ छूट जाता है, आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और डिवाइन से अलग होना यानी कि प्रोटेक्शन का ना होना, डिवाइन पीस का ना होना, तो इससे होगा या कि आपकी मैरिटल पीस चली जाएगी, आपका प्रोटेक्शन चला जाएगा, आप हमेशा बेचैन रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। आप अपने अंदर कभी भी संतुष्टि के भाव को महसूस नहीं कर पाएंगे, प्यार को महसूस नहीं कर पाएंगे। एक अकेलापन, अधूरापन हमेशा महसूस होता रहेगा। आपके पास पैसे तो रहेंगे लेकिन शांति नहीं होगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लॉजिकल होने के साथ थोड़ा इमोशनल होएं, स्पिरिचुअल होएं, डिवाइन के साथ संगति, डिवाइन का साथ ज़रूरी है। आपका ट्रू ट्विन वो होता है जो आपको अवेकनिंग के रास्ते पर लेकर चलता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपका इंटरेस्ट नई नई चीज़ों को सीखने में होता है, आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो आपका ट्विन हमेशा आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा 5D लेवल पर और इस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। आप खुद से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और जो फॉल्स ट्विन होते हैं वो एक तरह से आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, आपका डार्क साइड, जहाँ पर जितने समय वो आपके साथ रहेगा आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन रहेंगे, आपकी जर्नी रुकी रहेगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी नहीं होगी, आप लगातार समस्याओं से घिरे रहेंगे, मेंटल पीस नहीं होगी, आप अपनी जर्नी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका ट्रू ट्विन ही आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराता है और आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ता है। और इसी वजह से आपकी अवेकनिंग होती है और आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को जान पाते हैं जो आपने डिवाइन से किए हैं। तो जब तक आपकी कुंडलिनी राइज नहीं होती तब तक आप अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच सकते। और सोल पर्पस जो आपकी आत्मा का अनुबंध है वो तभी आपको दिखाई देने लगता है या आप उसे पाते हैं जब आपकी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाती है, आप खुद को पा लेते हैं, खुद से जुड़ जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेल, जहाँ पर आपको एक इनर यूनियन मिलता है,
तो यहाँ पर जब आपकी अवेकनिंग शुरू होगी, आपकी डीएम एनर्जी भी एक्टिवेट होनी शुरू होगी और नई नई चीज़ों को सीखने में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे बहुत से लोगों को सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, योगा क्लासेस जाना, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। कुछ अलग तरह की चीज़ें सीखने का मन करने लगता है। आप उस दिशा में काम करते हैं और इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, यही आपका कैरियर बनता है और यहीं से आपको आपका सोल पर्पस मिलता है। सोल पर्पस आपकी आत्मा का वो उद्देश्य है जिसमें आप इस धरती पर जो हुनर या प्रतिभा को लेकर आए हैं, जिस पर जब आप काम करते हैं तो वो और भी निखरता चला जाता है और उसके द्वारा आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, महारत हासिल करते हैं। जिस प्रकार बहुत से लोगों को डांस करना अच्छा लगता है, सिंगिंग उनको अच्छा लगता है, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, ये सब आपकी वो क्रिएटिविटी है जिसमें आप जितना ज़्यादा समय देंगे, जितना ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका समर्पण। जब आप डिवाइन को समर्पण करते हैं तो अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगाएं और वो है आपकी सेक्सुअल एनर्जी। जब आप उसे अपनी क्रिएटिविटी में लगाते हैं तो उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं और आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर उसी सेक्सुअल एनर्जी को आप वेस्ट कर दें तो आप अपनी क्रिएटिविटी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाएंगे, आप अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर आपका टाइप, आपकी एनर्जी और उसे किस दिशा में लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तब जाकर आप ये जान पाएंगे कि डिवाइन के साथ आपने कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपकी प्रतिभा, कला या हुनर वो है जो आपको जन्मजात मिली होती है। बहुत से बच्चों को जन्म से ही ये आत्मिक वरदान, गॉड गिफ्ट्स मिले होते हैं। बचपन से ही आपका रुझान उन पर होता है और आप उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, अपना कैरियर बनाने लगते हैं। और कुछ लोगों में ये होता है कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं और आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है तो आपका इंटरेस्ट नई नई चीज़ों में लगता है और उसके बाद आप उस दिशा में काम करने लगते हैं जो आगे चलकर आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ देता है। तो सोल पर्पस वो है जो आपकी आत्मा का अनुबंध है, जिसे आप डिवाइन से करके आए हैं और जब आपकी आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो आप उसे प्राप्त कर चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो डिवाइन टेस्ट है उसे समझना होगा कि जब आप अपने सोल पर्पस पर पहुँच जाए और उसमें काम करने लगे तो फिर से आपके ट्विन का आना होता है और उस वक्त डिवाइन ये देखेंगे कि आप अपने सोल पर्पस पर पूरी तरह से समर्पित है या अभी भी अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि बहुत सी डीएफ यहाँ पर फिसल जाती हैं। यानी कि आप अपने सोल पर्पस पर आने के बाद भी डिज़ायर में अगर चले गए, डीएम की ओर देखने लगे, कमिटमेंट मांगने लगे, उनका साथ ढूंढने लगे, तो डीएम फिर से रन करने लगता है, क्योंकि आपकी डिज़ायर फिर से उनको रन करने पर मजबूर कर देगी। जैसे ही आप में डिज़ायर उत्पन्न होगी वो रन बच जाएगा। इसीलिए बहुत से डीएफ ने अपना रीयूनियन खो दिया है। उनको अपने डीएम के साथ एक हारमोनियस रीयूनियन मिला था, लेकिन जब उनके मन में ये डिज़ायर जागी कि हमारा परमानेंट रीयूनियन हो, यानी कि हमारा डीएम हमें कमिटमेंट दे या हमसे शादी की बात करे, तो वैसे ही उनका डीएम रन करना शुरू कर दिया। तो जो आपको अपने ट्विन के साथ रीयूनियन मिलता है वो भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको एक हारमोनियस रीयूनियन मिलेगा या परमानेंट। क्योंकि इसके बारे में भी मैं आपको समझा दूं कि हारमोनियस रीयूनियन वो है कि चाहे आप सिंगल रहे या मैरिड, आप कहीं पर भी हो, आप अपने ट्विन के साथ मिलकर अपना सोल पर्पस अदा कर रहे हैं।
चाहे आप एक साथ मिलकर करें या अलग अलग क्षेत्र में। आप एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं। यहाँ पर कभी भी आप एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करेंगे, आप दोनों के बीच कभी भी वाद विवाद और झगड़े नहीं होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। यानी कि दोनों ही आत्माएं जागृत होती है, लेकिन डिज़ायर नहीं होता, फिजिकल नीड नहीं होती। जब भी आपके बीच बातें होंगी, स्पिरिचुअल बातें होंगी, डिवाइन के विषय में बातें होंगी, सोल पर्पस के बारे में बातें होंगी, यानी कि आपकी चेतना उच्च होती है। ये एक हार्मोनियस रियूनियन है। फिर चाहे कोई एक या दोनों, कोई भी किसी भी पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में हो। और दूसरा जो आपका परमानेंट रियूनियन है, इसका मतलब कि आप एक दूसरे के साथ रहते हैं या आप दोनों की शादी हो चुकी है। तो इस तरह से आपको रियूनियन मिलता है और ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। इस बात को समझना है प्रियो कि जब तक आप अपने ट्विन के लिए भाग रहे हैं, उनके पीछे चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी में हैं, तब तक आपका ट्विन आपसे भागता रहेगा। जब आप खुद की ओर मुड़ेंगे, डिवाइन को समर्पण करेंगे, उनके साथ किए गए उस सोल कॉन्ट्रैक्ट पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, अपने सोल पर्पस की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो आपका ट्विन आपके पीछे आएगा। क्योंकि जब आप मुड़ते हैं खुद की ओर, तो आपका ट्विन आपके पीछे आने को मजबूर हो जाता है। और ये मिररिंग है, इसीलिए आपके सोल पर्पस से आपका ट्विन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अपना जुनून अपने ट्विन को नहीं बनाना है, अपना जुनून, अपनी क्रिएटिविटी, अपने सोल पर्पस को बनाना है। और यहाँ पर डिवाइन हमेशा ये देखते हैं कि आपने उनको कितना समर्पण किया है, आप कितने विश्वास योग्य हैं। क्या आज भी आपका मन आपके ट्विन के पीछे भागता है, या उसके आने के बाद भी आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं और डिवाइन के काम में लगे रहते हैं? ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटका अपने सोल पर्पस से और ट्विन की ओर आया, तो वैसे ही आपकी एनर्जी आपके ट्विन की ओर भागने लगती है और आपका आपके सोल पर्पस पर जो ध्यान था वो कम होने लगता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने अंदर इतना संतुलन बनाकर रखे कि चाहे ट्विन आ भी जाए तो भी उनसे बैलेंस रहकर बात करे और अपने रीयूनियन को बरकरार रखे, स्थायी बनाकर रखे। क्योंकि अगर डिज़ायर आया तो वो रन करना शुरू कर देगा। इसलिए ज़रूरी है इस जर्नी में कि आप खुद डिज़ायर से ऊपर उठें, आत्मिकता के भाव में। शारीरिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1% भी अगर शारीरिकता है, डिज़ायर है, तो उसे ही आपका ट्विन मिरर करेगा। इसीलिए पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित हो जाइए, अपने सोल पर्पस पर काम करिए, निस्वार्थ भाव से ह्यूमैनिटी को सर्व करिए। तो इससे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, उसे पूरा कर पाएंगे और इसके साथ ही आपके ट्विन भी अपनी जर्नी को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि दोनों को ही जागृत होना है और दोनों को ही मदर अर्थ को सर्व करना है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।